दोस्तों आज भारत के पास इतनी ताकत है कि अगर हर भारतीय बस एक काम करेगा तो 5 साल में पूरा चीन बर्बाद हो जाएगा। आप जरूर सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको सबसे पहले बताते हैं जापान अमेरिका की एक हकीकत जो आज पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। दोस्तों जब अमेरिका के राष्ट्रपति जापान आ रहे थे तब उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछा था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक के बाद जापान ने अमेरिका से बदला किस तरह से लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति को आप क्यों जापान की धरती पर बुला रहे हैं। ऐसे में जापान के प्रधानमंत्री ने यह जवाब दिया कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में जो टेलीफोन है वह पैनासोनिक है और जो टीवी लगा है वह सोनी का है, यही हमारा बदला है। और इसी वजह से जापान न्यूक्लियर अटैक के बाद भी दोबारा से खड़ा हो पाया। अगर जापान चाहता तो विकलांग होकर पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड हो सकता था। ऐसे में इस किस्से से भारत को भी जापान से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि उसी तरह से दोस्तों आज हम लोग चाइना पर डिपेंड होकर विकलांग हो रहे हैं। ऐसे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारत का दुश्मन कौन है? क्या पाकिस्तान है? नहीं ना, तो रियल दुश्मन चीन है। लेकिन उसको सिर्फ सबक सिखाने के लिए इंडिया चाहे तो 5 साल के अंदर उसे बर्बाद कर सकता है। वह कैसे? दोस्तों हमें चाइनीज सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा। चाइना ने आज भारत के लोगों के रग रग में चाइनीज मोबाइल ठूस दिया है, जिस वजह से सभी भारतीयों का डाटा लिंक होता है, क्योंकि चाइनीज मोबाइल सारा डाटा लीक करता है और यही वजह है कि चाइना सस्ते मोबाइल देता है। ऐसे में हमारे दुश्मन के पास अगर कोई सामान है और अगर हम वह सामान नहीं लेकर मर जाएंगे तब हमें वह सामान लेना चाहिए। लेकिन अगर उस सामान को लिए बिना हम जिंदा रह सकते हैं तो वह हमें सामान बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह बात आम है कि अगर हमारा कोई दुश्मन होता है तो हम उसके घर से कभी जिंदगी में कोई सामान नहीं लेकर आते हैं। ऐसे में चीन भी भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है, जिससे न जाने कितने भारतीय सैनिकों को मारा गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास काफी सारे ऑप्शन हैं। अगर फोन की ही बात कर ले तो इतनी सारी ऐसी कंपनियों के फोन हैं जो चाइना में नहीं बने, तो हम ऐसे फोन को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि हम चाइनीज फोन ही खरीदें। ऐसे में चाइनीज मोबाइल का बहिष्कार सबसे पहले होना चाहिए। दोस्तों अब आपको बताते हैं चाइनीज मोबाइल आपका डाटा कैसे लीक करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मोबाइल में पहले से ही कई सारे पेमेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, उन पर आपकी ईमेल आईडी भी होती है। उसके जरिए आपको डाटा का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा फोन पर फोन नंबर, एड्रेस और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल भी होती है, जिसके जरिए उनको यह पता चल जाता है कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ऐसे में आपका पूरा डाटा चाइना पहुंच जाता है और यह सबसे बड़ा स्कैम होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस वक्त चीन की इकोनॉमी 16 ट्रिलियन है, जबकि भारत की इकोनॉमी सिर्फ 3 ट्रिलियन है। ऐसे में चाइना इस वक्त भारत से 5 गुने से भी ज्यादा आगे है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना की जो 16 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसमें 10 ट्रिलियन सिर्फ भारत की वजह से है, क्योंकि दुनिया में चाइना का सबसे बड़ा बाजार भारत है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से 10 ट्रिलियन निकाल दिए गए तो चीन की इकोनॉमी गिरकर सिर्फ 6 ट्रिलियन पर रह जाएगी, जबकि वही 10 ट्रिलियन जो भारत चीन को देता था वह भारत की इकोनॉमी में ऐड हो जाएगा। तो भारत की इकोनॉमी बढ़कर 13 ट्रिलियन तक हो सकती है। और ऐसा तभी हो सकता है दोस्तों जब आप अगले 5 सालों तक पूरी तरह से चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर दे। दोस्तों इस बारे में सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, बल्कि यह कदम हमें खुद उठाना है, तभी हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। ऐसे में दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या हमें चाइनीज सामान का जल्द से जल्द बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसे ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों भारत जिस तरह से वीटो के लिए यूनाइटेड नेशन में अड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह से जर्मनी, ब्राजील जैसे 2 डेवलप्ड देश भी अब यूएनएससी पर दबाव बना रहे हैं। और इन सब के बीच अब यूनाइटेड नेशन चीफ का बयान सामने आ गया है, यानी कि भारत के वीटो पर यूनाइटेड नेशन के चीफ ने जो बयान दिया है
वह सबको हैरान कर देगा। आपको बता दें कि अब वीटो के लिए भारत की चाणक्य नीति काम आ गई है। अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन के चीफ ने क्या कुछ बोला है। दरअसल जब भी भारत को अवसर मिला तब उसने इस मंच का जमकर विरोध किया, क्योंकि भारत को सही और गलत को गलत कहने से कोई रोक नहीं सकता। भारत ने यूनाइटेड नेशन के मंच से कहा था कि स्थायी देश हमेशा से ही अपनी पावर के लिए वीटो का इस्तेमाल करते आए हैं। तो वहीं भारत ने यूनाइटेड नेशन में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों को इतना मजबूर कर दिया कि अब चीन भले ही भारत को वीटो दिए जाने का विरोध करे, लेकिन भारत को अब स्थायी सदस्य बनाने के लिए चीन भी कुछ नहीं कर पाएगा। रूस और फ्रांस पहले ही भारत को वीटो दिलाने के लिए खुला समर्थन दे चुके हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी अमेरिका और रूस ने यूनाइटेड नेशन में एक तरह के विचार प्रकट नहीं किए हैं। तो क्या भारत को जब यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य बनाने की बात आएगी तब रूस द्वारा लाए गए प्रस्ताव को अमेरिका सपोर्ट करेगा? क्योंकि ज्यादातर मौकों पर रूस अमेरिका का विरोध करता आ रहा है, तो कभी अमेरिका रूस का विरोध करता रहा है। तो वहीं अब यूनाइटेड नेशन के महासचिव भी यूएन के विस्तार की बात कर रहे हैं। इसके पीछे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दिए गए बड़े बयानों का काफी बड़ा प्रभाव है। दरअसल कई बार भारत के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन का विस्तार नहीं किया गया तो यूनाइटेड नेशन प्रभावहीन हो जाएगा। और दोस्तों इन्हीं सब बातों का असर अब यूनाइटेड नेशन में दिखने लगा है और यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को सामने आना पड़ा है। अब उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एंटोनियो गुटेरेस से एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे रूस यूक्रेन युद्ध के संकट से निपटने के लिए सुझाव पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने बताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र को दुनिया के प्रभावशील बनाने के लिए महत्वपूर्ण देशों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उनको अमेरिका और रूस की तरफ से भी आयोजित महासभा में यह कहा गया कि यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को बढ़ाया जाए। दोस्तों ये बात सभी जानते हैं, रूस और यूक्रेन मुद्दे पर जो भारत ने कर दिखाया है वह और कोई देश कर नहीं सकता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में रूस को रोकने के लिए हर मीटिंग होती रही, लेकिन रूस रुका नहीं और वह लगातार यूक्रेन पर हमला करता रहा और आगे चलकर ऐसी स्थिति बन गई कि अमेरिका तक के होश उड़ गए। जब उसे पता चला कि रूस परमाणु हमला करने वाला है तब अमेरिका ने रूस से गुजारिश की थी, लेकिन रूस नहीं रुका। जबकि जब भारत ने रूस को परमाणु हमला करने से मना किया तो पुतिन ने फौरन भारत की बात मान ली और परमाणु हमला नहीं किया, जिसके बाद अमेरिका की जांच एजेंसी ने भी यह बयान दिया था कि भारत ने रूस को परमाणु हमला करने से रोक दिया है। ऐसे में इसके बाद यूनाइटेड नेशन में भारत का कद बढ़ गया और अब अलग अलग बड़े मामलों में भी भारत की राय यूनाइटेड नेशन में मांगी जाती है। इजराइल फिलिस्तीन भी दो ऐसे देश हैं जिनके बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। ऐसे में भारत से इन देशों के विवाद को खत्म करने को लेकर राय मांगी जा रही है, जिस पर भारत ने अपनी राय देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत करवाने के लिए इस मसले को सुलझाया जा सकता है। इसके बाद भी कई बड़े मसले हैं यूनाइटेड नेशन में, जिसे लेकर भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अपनी ठोस राय सबके सामने पेश की है। ऐसे में भारत का स्तर यूनाइटेड नेशन में कितना मजबूत है यह आप इन्हीं बातों से समझ सकते हैं। और अब भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता लेने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।